नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जो सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे वो अब भारत में एंटर करने वाले हैं। टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने उन्हें अप्रूवल दे दिए हैं। फाइनली उन्हें जो है वो अब होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना है। लेकिन होम मिनिस्ट्री ने अप्रूवल देने से पहले कुछ शर्तें को रखे हैं स्टारलिंक के सामने। अगर इस तीनों शर्तों को स्टारलिंक मान लेते हैं, इलॉन मस्क मान लेते हैं, तो फाइनली जो है वो स्टारलिंक को अप्रूवल मिल जाएंगे और वो पूरी तरीके से भारत में एंटर कर जाएंगे। तो वो तीन शर्तें क्या है और स्टारलिंक कैसे वर्क करेंगे, है ना, तो इन सारे बिंदुओं पे जो है वो हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को जो है वो पूरे अंत तक जरूर देखें। इलॉन मस्क के सामने पहला शर्त ये रखा गया हुआ है डाटा प्राइवेसी को लेकर के। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर स्टारलिंक्स भारत में आते हैं, भारत में वो इंटरनेट सर्विस देंगे, तो जितने भी डेटा यूजर का रहेगा, जैसे कि फ़ोन नंबर हो गया, नाम हो गया, एड्रेस हो गया, लोकेशन हो गया, इन सारे डेटा को जो है वो इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जो है वो भारत में ही रखे। यानी कि भारत में ही जो है वो डेटा स्टोर करने का फैसिलिटी बनाया जाए और भारत में ही जो है वो डेटा को स्टोर करके रखा जाए। अगर यह पहली शर्त को इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक मान लेती है तो इन्हें अप्रूवल दे दिया जाएगा। दूसरी शर्त इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के सामने यह रखा गया है कि हमारा जो डेटा ट्रैफिक है, भारत का जो डेटा ट्रैफिक है, वो फॉरेन सर्वर से होकर के ना जाए, डायरेक्ट भारत से ही जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन करे और हमारा डेटा ट्रैफिक जो है वो भारत में ही रहे और भारत से ही जो है वो सैटेलाइट के पास जाए। इससे यह फायदा होगा कि यदि हमारा डेटा अगर फॉरेन सर्वर से होकर के जाता है तो उसे जो है वो फॉरेन में कोई भी इंटरसेप्ट कर सकता है और हमारा डेटा जो है वो ब्रीच कर सकता है। तो डेटा सिक्योरिटी को लेकर के दूसरा प्रस्ताव जो है, दूसरा शर्त जो है वो भारत सरकार ने इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के सामने रखे हैं। यदि इस शर्त को भी इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को मान लेते हैं तो उन्हें जो है वो अप्रूवल दिया जाएगा। तीसरी शर्त इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के सामने यह रखा गया है कि जो डेटा है, डेटा का बीम है, वो डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से सिर्फ भारत में ही लैंड करे। भारत के अलावा कोई देश में जो है वो डेटा का बीम एंटर ना कर पाए। लेकिन यह करना थोड़ी सी टेक्निकली डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि जो सैटेलाइट है, स्टारलिंक सैटेलाइट है, वो पृथ्वी की जो है वो चक्कर काटेंगे, गोल गोल घूमेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है कि वो डेटा बीम जो है वो सिर्फ भारत में ही एंटर करे। लेकिन एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने इन तीनों शर्तों को मानने के लिए रेडी हो गए हैं और जब यह तीनों शर्तें पूरा लिखित तौर पे मान लेंगे स्टारलिंक, तो फाइनली जो है वो स्टारलिंक को अप्रूवल होम मिनिस्ट्री के द्वारा दे दिया जाएगा और उसके बाद इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में एंटर कर जाएंगे। अब हम जान लेते हैं कि स्टारलिंक क्या है और यह वर्क कैसे करेंगे। तो देखिए, स्टारलिंक जो है वो सैटेलाइट की ग्रुप है जिसे धरती से 550 किलोमीटर ऊपर भेजा गया है और वहाँ पे यह सैटेलाइट जो है वो पूरी तरीके से घूम रही है, गोल गोल जो है वो चक्कर काट रही है और ऊपर से ही, स्पेस से ही जो है वो डेटा की बीम को धरती पे भेजेंगे और नीचे जो है ज़मीन पे एक एंटीना लगा हुआ रहेगा जो उस डेटा की बीम को इंटरसेप्ट करेगी, कैच करेगी और उसके बाद एंटीना जो है उस सारे डेटा सिग्नल को एक राउटर में भेजेगी, एक मोडम में भेजेगी और जब मोडम में सारे डेटा सिग्नल आ जाएंगे उसके बाद कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट इस्तेमाल कर सकता है। इसमें जो है वो ना ही बहुत ज़्यादा केबल की रिक्वायरमेंट है, ना ही बहुत ज़्यादा फाइबर्स की रिक्वायरमेंट है। इसमें जो है वो बहुत ही कम, यानी कि ना के बराबर जो है वो केबल या फिर फाइबर की इस्तेमाल किया जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स देगी उन इलाकों में जहाँ पे नेट नहीं पहुँच पाई है अभी तक। पहाड़ी इलाके हो गए, वहाँ पे जो है वो टावर को हिलाना, टावर को गाड़ना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उन सारे जगहों पे जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे क्योंकि वहाँ पे जो है वो सैटेलाइट के माध्यम से अब नेट पहुँच पाएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जो स्टारलिंक है वो भारत में कितने समय तक टिके रह पाएंगे, क्योंकि सबसे पहला बात यही आता है कि यहाँ पे जो है वो एयरटेल, जियो, ये सारे जो है वो बहुत सस्ते कीमतों पे जो है वो नेट प्रोवाइड कर रही है। अगर इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में बहुत लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं तो उन्हें जो है वो सबसे पहले डेटा को सस्ता करने होंगे, है ना। कंपटीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है
पहले से ही जो है वो एयरटेल, जियो जो है वो इस मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। तो अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर आपकी क्या राय है। क्या जो इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से डेटा देंगे वो सस्ते रहेंगे या फिर बहुत ज़्यादा महंगे रहेंगे? तो इस पे जो है आप अपना राय जरूर दें कि वो सस्ते डेटा रखेंगे भारत में या फिर महंगे डेटा रखेंगे। तो आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमें जरूर दें। धन्यवाद।